नमस्कार, माँ अन्नपूर्णा चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए विष्णु भगवान की व्रत कथा लेकर आए हैं, जिनका व्रत बृहस्पतिवार के दिन किया जाता है। बृहस्पतिवार को गुरुवार तथा वीरवार के नाम से भी जाना जाता है। जो व्यक्ति इस व्रत को करता है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन यदि व्रत को सही तरीके से ना किया जाए तो व्रत का फल नहीं मिलता। इसलिए इसकी सही विधि को जानना बहुत आवश्यक है। बृहस्पतिवार के दिन श्री विष्णु भगवान की पूजा की जाती है। व्रत में एक समय भोजन किया जाता है। भोजन नमक रहित किया जाता है। पीले रंग के वस्त्र धारण किए जाते हैं। भगवान को पीले पुष्प चढ़ाए जाते हैं। भोजन में चने की दाल का ही प्रयोग किया जाता है। नमक नहीं खाया जाता। पीले रंग के फूल, चने की दाल, पीले कपड़े, पीले चंदन से भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। पूजन के पश्चात व्रत की कथा को सुना जाता है। इस व्रत को करने से भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और धन और विद्या का लाभ प्रदान करते हैं। जो स्त्री इस व्रत को करती है उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। इस व्रत में केले के वृक्ष के नीचे दीपक जलाना चाहिए, जिससे विष्णु भगवान काफी प्रसन्न होते हैं। इसमें तुलसी की पूजा भी की जाती है, जो कि विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। तो चलिए अब बृहस्पतिवार की कथा आरंभ करते हैं। एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके घर में अन्न, वस्त्र, धन किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं थी। परंतु उसकी पत्नी, जो पूरे दिन घर के काम में लगी रहती थी, वह बिल्कुल भी कृपालु नहीं थी। जो भी साधु उसके यहाँ पर भिक्षा मांगने आता, वह उसे खाली हाथ ही लौटा देती थी। तो एक बार की बात है, एक साधु उससे भिक्षा मांगने आता है। वह कहता है, हे माई भिक्षा दो। तो वह कहती है, हे साधु महाराज, मैं अभी चौका लगा रही हूँ, मेरे हाथ गोबर में सने हैं, तो आप जरा बाद में आइएगा जब मेरे पास अवकाश हो। वह साधु खाली हाथ लौट जाता है। फिर कुछ समय बाद वह साधु फिर आता है। तो वह कहती है, हे साधु महाराज, मेरे पास समय नहीं है, जब मेरे पास अवकाश हो आप तब आइएगा। फिर कुछ समय बीत जाता है, कई दिन बीत जाते हैं। जब वह साधु तीसरी बार भिक्षा मांगने आता है तो वह फिर से कहती है, हे साधु महाराज, मेरे पास अवकाश नहीं है, आप बाद में आइएगा। तो साधु कहता है, क्या हे माई, तुम यही चाहती हो कि तुम्हारे पास सदा अवकाश रहे? अगर ऐसा हो जाए तो क्या तुम मुझे भिक्षा दोगी? साहूकार की पत्नी कहने लगती है, हाँ महाराज, क्यों नहीं, अगर ऐसा हो जाए तो मैं आपकी बड़ी कृपालु रहूंगी। साधु महाराज कहने लगे, अच्छा तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम बृहस्पतिवार के दिन चढ़ने के बाद उठना। सारे घर में झाड़ू भी मत लगाना। कूड़ा एक कोने में जमा कर देना। घर में चौका भी मत लगाना। फिर स्नान आदि करने के बाद घर वालों से कहना कि वे हजामत अवश्य बनवाएं। फिर रसोई के चूल्हे के पीछे सफाई भी मत करना और दीपक तो बिल्कुल ही मत जलाना और जल्दी सो जाना। ऐसा करोगी तो कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास कोई काम नहीं रहेगा और तुम्हारे पास अवकाश ही अवकाश रहेगा। वह ऐसा ही करती है। कुछ काल बाद उसके घर में खाने को एक दाना तक नहीं रहता। थोड़े ही दिनों में उसका पूरा परिवार भूख से बिलखने लगता है। तो सेठानी कहने लगती है, महाराज, मेरे घर में तो खाने के लिए दाना ही नहीं बचा, अब मैं आपको क्या दे सकती हूँ? तो वह कहने लगता है, तुम भी तो यही चाहती थी कि तुम्हारे पास अवकाश ही अवकाश हो ताकि तुम मुझे भिक्षा दे सको। वह महाराज के चरणों में गिर जाती है। वह कहती है, महाराज मुझे माफ कर दो, कुछ ऐसा उपाय बताओ जिससे मेरा सारा धन वापस आ जाए। ऐसा सुनकर महाराज कहने लगते हैं, माई, मेरे पास एक उपाय तो है, ध्यान से सुनना। तुम विष्णु भगवान की पूजा किया करो। बृहस्पतिवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान कर घर के आंगन को गाय के गोबर से लीपा करो। सुबह जल्दी पूजा किया करो और अपने
परिवार वालों से कह दो कि बृहस्पतिवार के दिन हजामत बिल्कुल ना बनवाएं। पीले वस्त्र धारण किया करो, पीला भोजन बनाया करो और भगवान विष्णु को पीले पुष्प चढ़ाया करो। केला की पूजा किया करो, घर में तुलसी का पौधा अवश्य लगा लो। ऐसा करने से तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। वह कुछ दिनों तक ऐसा ही करती है और विष्णु भगवान की पूजा करने लगती है। कुछ ही दिनों में उसकी समृद्धि वापस आ जाती है और अब वह सभी को बड़े बड़े दान करने लगती है। उसका व्यापार दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। वह अमीर अमीर होते चले जाते हैं। लेकिन अब सेठानी बदल जाती है। अब वह सभी को भिक्षा देती है, बहुत दान पुण्य करती है, प्रतिदिन भगवान विष्णु की पूजा करने लगती है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। आप इस व्रत को कर भगवान विष्णु की कृपा पा सकते हैं। कथा सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। हम फिर लौटेंगे किसी और व्रत कथा के साथ। तब तक अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।